कैसे हैं शमून भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम परवेश साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शमून भाई सर। कहाँ से शुरू करूँ? बिकॉज शमून अब्बासी इज मेरे ख्याल में जिधर कहाँ से पकड़ूं? एज अ डायरेक्टर पकड़ूं, एज एन एक्टर पकड़ूं, एज अ राइटर, एज अ राइटर पकड़ूं, Yes. कहाँ से पकड़ूं मैं? आई मीन इट्स अ कंफ्यूजन। मैं थोड़ा सा सुलझा देता हूँ इस मामले को। मुनासिब तो यही है। नुमान भाई, जब ज़ाहिर कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ मैं एज अ राइटर, मुझे बड़ा एक्चुअली पूरी फैमिली राइटर्स की है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माय फादर, सीमा गजल साहिबा, जी। बाकी बहुत सारे लोग। उससे ये हुआ कि वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग है, ऑफ क्रिएटिंग स्क्रीन प्ले, वो मेरे लिए ज़रा आसान हो गया था जुबैर अब्बासी साहब की वजह से। जी। और वो शौक भी पैदा हुआ और कहानी को डेवलप करना, वो करना। उसके बाद जब वो चीज़ बन जाती है तो मैंने देखा उसकी ट्रीटमेंट और स्क्रीन प्ले मैं ही संभाल सकता हूँ। वो इतना मैं कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ कि वो मुझे लगता है कि वो बेचने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि लोग पागल हो जाते हैं कि यार ये बनेगा कैसे, तो फिर वो खुद ही बनाना पड़ता है। अब कभी कभी इतने कॉम्प्लेक्स रोल्स होते हैं उसके अंदर कि वो फिर मुझे टीम कहती है शोन भाई खुद ही कर लें, किसी और से नहीं होने। तो ये तीनों डिपार्टमेंट, वो कहते हैं ना वन मैन आर्मी, है ना? जी, सारे काम खुद ही। खुद ही। तो लेकिन ये हुआ कि कुछ अरसे पहले कुछ फिल्म्स आई जिनकी वजह से मैं जरा अपनी प्रोडक्शन और डायरेक्शन से दूर हो गया एंड पाकिस्तान में विलन का रोल बड़ा मिलने लगा, तो बस मैंने कहा जी फिर दिए जाओ। खातून जो आपके साथ बैठी हैं, ये गालिबन इनका पहला इंटरव्यू है, जी हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। और कितने सबसे साल पहले हो गए तो जी शुरू किए मॉडलिंग? मुझे बिल्कुल प्रोफेशनली स्टार्ट किए हुए 15 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट 2019 के एंड में किया था। रैम्प की थी डायरेक्ट, मतलब मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई पिक्चर नहीं थी, कभी कैमरा फेस नहीं किया था, जॉब करती थी। एकदम से बस वो ऑफर आई और मैंने रैम्प कर दी डायरेक्ट। एकदम से कैसे आ गई? बहुत बड़ी मजे की बात है, ईद फेस्टिवल में खाना खाने गई थी, वहां पर ऑफर आई। अरे अच्छा। वाह। साबिश अच्छा, मैं समझा डायरेक्ट रैंप पे चली गई, ऑफर भी नहीं आई थी। नहीं ऑफर आई बिल्कुल। तो मैंने खैर रैम्प की, बहुत मजा आया। फिर मैंने जॉब अपनी कंटिन्यू करी, लेकिन फिर फौरन लॉकडाउन वगैरह आ गया, ये कोरोना का सिस्टम। उसमें मैंने प्लान किया, डिसाइड किया कि नहीं मॉडलिंग करनी चाहिए, मजा आता है। अब जाहिर है मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं, बाल बना रहे हैं, नेल कलर लग रहे हैं और आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस में डिजाइनर्स आउटफिट्स पहन रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं और फोटोग्राफर्स आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं, और सबके बाद इतना फन होने के बाद आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए। वाह 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 यार, ये नई बात बताइए। और कुछ बताए ना, बड़ा मजा मजा आ आ रहा रहा है। है, बहुत नेचुरल है आप, फिर क्या माशाल्लाह। हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मुझे मिल गया यासिर सादिक, उन्होंने मुझे बहुत सारे शूट्स देना स्टार्ट किए, काम उन्होंने मुझे सिखाया, फिर अच्छा काम मिलना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। अब मैं हूँ तो कराची से, आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में से शूट्स आ रहे थे कुछ ब्रांड्स के, तो मैं शूट करने ही आती थी, लेकिन अब मेरा प्लान है कि मैं लाहौर ही मूव हो जाऊंगी, क्योंकि फैशन यहाँ पर ही है, तो लाहौर में ये ज्यादा जो है। प्लान बनाए ये कितने दिनों तक हो जाएगा? मतलब 10 दिनों में मैं आ जाऊंगी यहाँ पे। अरे वाह, ये 10 दिनों में आ जाएंगे। क्या बात? उसके बाद कौन मिला? उसके बाद कौन मिला? उसके बाद क्या हुआ? अभी कल शमून ही भाई आप अगले शो में आइएगा। शमून भाई enjoying है। शमून भाई तो हाँ मेरा पहला शो है, मैं थोड़ा सा और नहीं, उनकी अच्छा नहीं decide नहीं, भी- थोड़ा सा घर वाली नहीं, बात नहीं, है, nervous हमने बिल्कुल चलाना नहीं। थोड़ी है ये। नहीं ये हम लोग आपस में घबराना सीढ़ी नहीं लगा के है, देखते हैं। घबराना नहीं है, घबराना इमरान नहीं है, खान का दौर हम है, ड्राइंग तो रूम में बैठे, इजी होके जो दिल में हो कहे। आप बहुत और अच्छी आप हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और बहुत आप नेचुरल हैं, आप आर्टिफिशियल नहीं है। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है। अब 10 साल काम 5 साल के बाद अब हो जाएंगी, फिर नहीं, मक्कारी आ जाती है। हाँ, फिर सामने कुछ पीछे कुछ। मैं भी आ रही थी फ्लाइट में, तो कोई मेरे साथ बैठी हुई थी, उनकी गोद में कोई बच्चा था, तो मैं उनको किसका ना था? चाय बना के उन्हीं का था। अच्छा, उन्हीं का। तो मैं उनको चाय बना कर दे रही थी, तो वो खुद ही बातों में पता चला कि मैं मॉडल हूँ, तो वो कहने लगी आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अच्छा आप सॉरी, आई एम बहुत कटिंग यू। ये भी बड़ी मजे की बात है कि मॉडल बनने के बाद आप जहाज में बैठी, ये तजुर्बा कैसा रहा? हाँ, हाँ, इससे पहले बैठी थी जहाज में। आज लाहौर आना जाना था आपका? हाँ अच्छा, बिल्कुल इतना ज्यादा नहीं पहले था। कब आई थी आप लाहौर? मैं लास्ट आई थी 2014 में, अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू एक यहाँ पर अरे, एक 2014 मेरा काम था, अच्छा, तो उन लोगों ने पूरा सब आई थी, यूनिवर्सिटी के काफी स्टूडेंट्स आए थे कौन कौन था उसमें? सबके नाम बताएं और शनाख्ती कार्ड नंबर भी। थे, क्लासमेट्स थे, अच्छा, तो खैर इस तरह से आना हो चुका है, और फैमिली के साथ भी आए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, इधर मरीव वगैरह सब पूरा ट्रिप पे निकले थे ना पाकिस्तान, हाँ। तो भी आना हो चुका तो है। मरी में वो चेयर 2008 लिफ्ट में आई थी वैसे मैं फैमिली के साथ, हम मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े हुए थे, अरे तो पता चला था कि बेनजीर का जो इंतकाल हो नहीं, गया। उनका तो इंतकाल 2007 में हुआ था। 8 में हुआ। अच्छा 7 में हुआ, तो तब दिसंबर में। अच्छा,
हाँ, सबकी दिसंबर। बात हाँ। हाँ दिसंबर दिसंबर में। था बिल्कुल। आप कहाँ थी उस वक्त? लाहौर में थी? लाहौर में वही मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़ी फिर? हुई थी। फिर हम घर चले गए, होटल चले गए वापस अपने। फिर हम घर चले गए और इस तरह मलका और बादशाह हंसी खुशी रहने लगे। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ले लो। एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। शमून जी, I mean, if I ask you, why negative characters only? Why villains always? नॉन भाई, मार्केट शायद जो डिमांड कर रही होती है इस तरह का बंदा नहीं, हो, आपको लगा है कि आपके आपके ऊपर एक विलन की छाप सी लग गई है? लग गई है। अगर आप उसको हटाना भी चाहते हैं तो somehow the other वो कहते हैं नहीं 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 यही ठीक है। कि क्यों है ये ऐसा? मुझे लगता है टाइप कास्ट बहुत किया जाता है। हाँ। इज ए कॉमिक गाय, यहाँ हिट हो गया है तो यार इसको फिर अभी 2-3 साल ना कॉमिक में रगड़ो। विलन बहुत अच्छा कर रहा है यार, और कोई नहीं समझ आ रहा, शमून को फोन करो, बुरा आदमी बहुत अच्छा बनता है, इससे बोल शक्ल ही बुरी है तो ऐसे ही ना टेढ़ी शक्लें बना के तो लोगों को लाइन जुल्म। अच्छी है, बुरा आदमी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, लाइन बहुत अच्छी है। तो वो फिर ये कि पैसे अच्छे बनने लगे उस चीज से, बुरे आदमी बनने- हीरो से ज्यादा। हाँ, फिल्म में भी कोई फायदा होता है विलन बनने का? वो जो फायदे आप पहुंचना चाह रहे हैं वो वाले मैं रोल नहीं करता यार, मैं मना कर देता। करें रोल्स, हाँ। नेगेटिविटी सोसाइटी की दिखानी है, किसी ने तो दिखानी है। सब हीरोज बन गए ना माशाल्लाह। जी जी जी। हम्म। सारे हीरोज हैं, किसी को विलन नहीं करना। तो फिर मैंने अंदाजा लगाया, मैंने कहा बात ये है कि जब सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो जो डिपिक्शन ऑफ नेगेटिविटी है वो भी तो किसी ने करनी है, तो करें। फिर आप लोगों से सीखा है सर। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि मजा पता क्या आता है कि यू मे आई मीन व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि मैं एक हेटेबल कैरेक्टर को एक लवेबल बना दूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. तो दैट इज द आर्ट। एग्जैक्टली। तो मुझे कोई कहता है ना हीरो का किरदार, तो मैं कहता हूँ कोशिश करो कि हर किरदार को हीरो बनाओ, ना कि हीरो का किरदार करो। तो ये बट मजा भी आता है, लेकिन इससे नुकसान आते हैं कुछ। मसलन एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलेगी। मसलन ये है कि ना आप आइसक्रीम बेच सकते हैं, ना आप तेल बेच सकते हैं, ना आप डिटर्जेंट बेच सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो हाँ। एड्स मुझे नहीं मिले कभी। एड्स नहीं मिले। एड्स लेकिन वो सर होते खूब है, बगैर इजाजत के बाथरूम में पहुंच जाते हैं। किसी के भी जो कमर्शियल आता है डायरेक्ट फैब्रिक वहां भी पहुंच गए। जरूरी चीज है, सफाई की चीजें क्या हो गया, कोई बुराई नहीं हाँ। करना। नहीं, वो कहते हैं जी वो इस तरह का कैरेक्टर जो है ना वो नहीं बेच सकता। हाँ। जबकि आप देखें, मैंने जब मैं बाहर गया तो मैंने जब यूरोप में देखा तो मैंने देखा जो जेम्स बॉन्ड के विलन्स थे वो घड़ियां भी बेच रहे थे, मतलब उनके बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे। मैंने कहा तो जेम्स बॉन्ड में या मिशन इम्पॉसिबल में था, और ये तो नेगेटिव रोल कर रहा था, घड़ियां भी बेच रहा है, गाड़ियां भी बेच क्योंकि रहा है। विलन को टाइम नहीं देखना होता। तो ये नुकसान है। तो जाहिर है वो आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली थोड़ा सा ये एक झटका लगता है इस तरह के रोल्स करने में, बट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सर ट्रेंड की तो चेंज होएगा जो मेल ओरिएंटेड प्लेस ने दे आर नॉट बीइंग केटर्ड प्रॉपर्ली, वेयर एज जब भी मेल ओरिएंटेड कोई चीज आई है किसी भी चैनल के ऊपर, इट ऑलवेज क्लिक्ड। ये कौन समझाएगा इन चैनल हुकाम को कि फीमेल ओरिएंटेड ठीक है बट एक बैलेंस भी होना चाहिए। हम भाई आपके ही दौर से मैं अगर उसको रिलेट करूं बात को, तो जिस जमाने में वो ड्रामे आते थे, जांगलूस था, दश था, वारिस था, उससे पहले अब ये वो सारी स्टोरीज थी जो मेल ओरिएंटेड स्टोरीज थी, और उनके अंडर दैट शेडो सब कैरेक्टर्स फिर चमकते थे। मेरा जो अपना तज्जिया है वो ये है, देखिए मुझे ये याद है जब से मैं इंडस्ट्री में आया तो जब ड्रामे बनते थे तो एडवर्टाइजर यूज्ड टू रन बिहाइंड द प्रोड्यूसर्स, यार हमें दे दो, हमें दे दो। अब जब मैंने ये ट्रेंड चेंज देखा तो मैंने देखा कि नाउ द एडवर्टाइजर्स आर एक्चुअली डिक्टेटिंग यू व्हाट टू कीप ऑन रिपीटिंग, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि उनका एक मिथोलॉजी है जिस पे मैं नहीं एग्री करता कि औरत को रोना धोना ये सब देखना है। अच्छा, मैंने खुद अपनी फैमिलीज में, अपने खानदानों में इधर उधर पूछा, यार ये ड्रामे, उनका भाई खुदा का वास्ता बस करो, हमें हंसने बोलने वाले, हमें मर्द भी देखने। तो मुझे ये लगता है कि ये जो हमने एक वर्शिपिंग शुरू कर दी एडवर्टाइजर की, जाहिर है इट इज रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंशियल एंगल इसका बहुत बड़ा है। अब वेब सीरीज ने क्या किया है, वेब सीरीज ने किया कि वो चेन्स तोड़ दी उसने। दे डोंट केयर एनी मोर कि व्हाट इज द मास रिक्वायरमेंट। अब ये कि एवरी सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट। सड़क पे बैठे हुए एक आदमी से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। ठीक है ना, एक जहाज है उसके अंदर से एक कहानी शुरू हो सकती है, एक गांव है वहां से कोई बात शुरू हो सकती है। तो वेब सीरीज पे लोग क्यों डिजिटल की दुनिया में एकदम से डाइवर्ट हो गए कि यार बस ड्रामा देखना है, ठीक है देख लेंगे, लेकिन डिजिटल की दुनिया में अब आपको पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड मिल रही है।